सहारनपुर में राष्ट्रीय वाल्मीकि मोर्चा क्रांति मोर्चा की एक बैठक हुई, जहां पर सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया और वाल्मीकि समाज का जो शोषण है उस पर वार्ता की गई, विचार किया गया और इस शोषण से मुक्ति कैसे मिले, समाज का विकास कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सहारनपुर आगमन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। आप खुद देखें प्रेस वार्ता। जी डेविड जी, आज कार्यक्रम है। जी, मेरा नाम डेविड ढींगा है, मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। आज जो है हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जो है यहाँ पे पधारे हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है वो जो है सफाई कर्मचारियों की जो के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसे लेकर है। ये चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी का शोषण जो है पूरी तरह से बंद हो और जो ठेका प्रथा है वो पूरी तरह से जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि क्या नाम है, ठेका प्रथा में जो है 8,000 मिल रहे हैं या 9-10 हज़ार से जो है आज जो है परिवार नहीं पल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसका जो है अच्छा पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। पहले क्या होता था कि नियमित कर्मचारी होते थे और 40,000 उन्हें तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने जो है संविदा कर दिया। संविदा में क्या होता है 15 से 20 हज़ार के बीच में मिलता है और आपको इसमें जो है ठेका प्रथा में जो है 9 से 10 हज़ार के बीच में मिलता है, जिससे जो है परिवार का पोषण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, जिससे वाल्मीकि समाज भी एक अच्छे जो है मुकाम पर पहुंच सके। यही हमारी राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे का उद्देश्य है। धन्यवाद। जी, यहाँ पर जो आप आए हैं आगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूरा नीचे होता है। आज कल हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री नरेश गहलोत जी की सेवानिवृत्ति हुई थी सरकारी सेवाओं से, तो मुझको बुलाया गया था और आज हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के साथियों द्वारा जिसके कार्यक्रम के संयोजक भाई डेविड ढींगा जी प्रदेश सचिव हमारे, उन्होंने मेरे अभिनंदन का कार्यक्रम यह किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सहारनपुर आगमन पर। साथ ही सामाजिक विषयों पर चिंतन भी आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि अभी कैबिनेट ने, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलती थी 5 साल में मात्र 1100 करोड़ थी, बहुत कम थी, जिसको बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गहलोत जी ने उसको दसमोत्तर जो छात्रवृत्ति अनुसूचित छात्रों को मिलती थी 5,900 करोड़ किया, लगभग 6 गुना उसको बढ़ाया गया है। तो पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि कोरोना जैसे कार्यकाल में जब हमारे समाज के लोगों ने राष्ट्रहित में, जनहित में अपना योगदान दिया, तो कोरोना योद्धा की सम्मान देकर जो प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है, मैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही कुंभ में भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर जो एक मिसाल कायम की कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई वर्ग छोटा नहीं होता। उन्होंने सभी को हमारा जो संविधान भी कहता है गरिमापूर्ण जीवन और सम्मानजनक जीवन जीने का सबको अधिकार है, प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का ही हम ध्यान आकर्षित आज की इस सम्मेलन के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा है सफाई कार्य में वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अनुसूचित समाज में भी आज भी वाल्मीकि समाज बहुत पीछे है। उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर हो जाएगी तो वो ना शिक्षा दिला पाएगा अपने बच्चों को, ना ही अन्य उसका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ पाएगा। कांग्रेस की सरकार ने 6वां वेतनमान लागू करते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने 4th क्लास की पोस्ट समाप्त कर दी थी, जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी के पद समाप्त हुए, आउटसोर्स व्यवस्था लागू हुई, जिसका दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा हमारे समाज पर पड़ा है, वाल्मीकि समाज पर। पूरे देश से एक मुश्त जो है स्थायी रोजगार छिन गया। अब हमारी सरकार से मांग है कि हमारा पद जो, क्योंकि विशेष श्रेणी का पद है, जिस प्रकार से एक सैनिक हमारे देश के जीवन की हम लोगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम सफाई कर्मचारी करता है। ये अति आवश्यक कार्य है, इसमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जो वर्षों से लोग नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में कार्य कर रहे हैं वो स्थायी होने चाहिए संविदा कर्मचारी।
साथ ही सफाई कर्मचारी आयोग केंद्र का हो या राज्य का हो, उसको संवैधानिक दर्जा अन्य आयोगों की भांति मिलना चाहिए। ये हमारी विशेष रूप से मांग है। आरक्षण में भी वाल्मीकि समाज को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये हम सरकार तक अपनी बात राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जहां योगी सरकार और केंद्र की सरकार अनेकों जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, जिसका लाभ हमारा समाज भी प्राप्त कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज चूंकि बहुत पीछे रह गया था, उसको आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल पाई है। कुछ जातियां ही आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है। अति दलित जातियां जो आज भी पिछड़ी हुई हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। योगी जी ने बीच में सामाजिक न्याय के नाम पर एक कमेटी का भी गठन किया था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को लागू करें। अति दलित, अति पिछड़ों को जो है आरक्षण में सेपरेट भागीदारी दी जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है आज के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।